बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो आप प्लीज़ लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वीआईपी ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहें तो जस्ट एक्सनेस के ऊपर अकाउंट बनाएं और ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्लीज़ किसी के भी पीछे ना भागा करें। कोई कहता है जी इतना डाउन आएगी, कोई कहता है अप जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप हमेशा लॉजिकली देखा करें मार्केट को, और मार्केट हमेशा लॉजिकली ही चलती है, टेक्निकली लॉजिकली चलती है। ये नहीं है कि $200 ऊपर चली गई, $300 नीचे आ गई, नहीं। हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है इसकी। एक एक डॉलर, एक एक पिप इसका कैलकुलेटेड होता है और कोई ना कोई रीज़न होती है। तो ऐਵੇਂ कोई कह दे जी ऊपर इतना चली जाएगी, जी डाउन इतना आ जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ की कोई वजह होती है, कोई रीज़न होती है। अच्छा, आज की वीडियो में चीज़ें मैं बताऊंगा, डिसाइड आपने खुद करना है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले PXD USD हमारे पास है। ये हमारे पास एक पेयर है। मैं पहले आपको ये बता दूं कुछ चीज़ें। एक लो ये है, क्लियर है, डिसाइड आपने करना है। दूसरा लो ये है, विक नज़र आ रही ना आपको? दूसरा लो ये है। हमने दोनों को कंसीडर करना है। पहले ऊपर वाले लो को, इसको कंसीडर करते हैं। ये लेवल देखें, ये मेरा कर्सर देखें और लाइन देखें। लाइन में कहाँ डाल रहा हूँ? ऊपर वाली लाइन जो डॉट दिख रहा है, जोन यही बनता है और ठीक बना पड़ा है। इसको ग्रीन कलर डाल दें, सॉरी, ये ग्रीन कलर, ओके। ये बाय जोन है आपका, डेली का टाइम फ्रेम है। प्रीवियस डे ने टच किया लेकिन रिजेक्शन खास नहीं मिली, तो आज का दिन मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया। एग्री? ठीक कह रहा हूँ मैं? ठीक है जी। अब चेक करें, प्रीवियस डे के लो को स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया। अब जोन के थोड़ा सा ऊपर ही है मार्केट, भले ये $10-20 ऊपर नीचे होता है इसमें, PXD USD और XAU USD में। उसका इशू नहीं, हमने अपनी टेक्निकल चीज़ों को देखना है, एरियाज़ को देखना है। अगर ये प्ले होता है, मार्केट ऊपर निकलती है, तो फिर हम सेल पता है कहाँ से करेंगे? इनको हटा देते हैं, ये पुराने जोनों को हटा देते हैं। सॉरी, मैं दोबारा से अपडेट करूँ पेज को, इन चीज़ों को हटा देते हैं हम। ये हाई, ये लो, तो ये आपका सेल जोन होगा। ठीक है। अगर आप कहते हैं जी मार्केट गिरेगी, तो ज़रूर गिरेगी, मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन किसी एरिया से गिरेगी। और हम अगर एंट्री लेना चाहें तो एरिया से लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहीं से गिर जाती है मार्केट, तो एंट्री नहीं बनती। ये एक हकीकत है। और हमेशा 98% लोग सेंटर में बैठ के लॉस करते हैं अपना। जोन से फ़र्ज़ करें ऊपर जाती है, आपका जोन पड़ा हुआ है, सेल जोन है, ब्रेक होता है, क्या करेंगे? एसएल ले लेंगे। हमें पता है एसएल लेना है, बॉडी अंदर दे रही है, तो हम कॉन्शियस उसी वक्त हो जाएंगे कि मार्केट इसका पोटेंशियल कम है, निकलने का पूरा पूरा आपको टाइम मिलेगा। और मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, बराबरी में निकल सकते हैं आप बगैर एसएल के। एसएल तो बहुत दूर जा बनेगा ना, आपको एसएल होने से पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट ने ये काम करने वाली है, तोड़ने वाली है या इसको प्ले करने वाली है, और कितने पोटेंशियल से प्ले करेगी। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मार्केट बताती है जब जोन में दाखिल होती है या ये जोन को टैप करती है। क्लियर? अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन, अगर ऊपर वाला 4494 यानी 4500 वाला फ़ोन आपका ब्रेक हो जाता है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ये भी मानते हैं हम, ब्रेक होता है। तो दूसरा लो कौन सा बताया था मैंने आपको? ऐसे है ना? ठीक कह रहा हूँ? एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से? चेक करें, इसको चेक करें, जो मैं कर्सर मूव करा रहा हूँ, ऊपर वाले को चेक करें जो मूव करा रहा हूँ। ऐसे बनता है।
अगर ऊपर वाला जोन ब्रेक होता है तो कोई इशू नहीं है, होने दें ब्रेक आप उसको। जब होगा तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है, वो ये निचला जोन है, तो इसको हम प्ले करेंगे। ठीक है जी। तो ये है पूरा तरीकाकार, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तसल्ली रखें, हौसला रखें। अगर ऊपर वाला जोन टूटता है तो नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पड़ा, तो हम उसको प्ले करेंगे। ठीक है जी। हमने तसल्ली से मार्केट को देखना है, तो उसके बाद हमने उसी तरीके से अपनी जो एंट्रीज़ हैं उसी को प्ले करना है। क्लियर हो गया। अब ये PXG USD, अच्छा ये चीज़ याद आपके माइंड में आ गई होगी। बस सेम एज इट इज़ यही चीज़ें गोल्ड में अप्लाई करूँगा और उसके बाद सिल्वर में अप्लाई करूँगा, डिसाइड आपने खुद करना है। तो ये वीडियो आप प्लीज़ दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें। तो पहले तो दोस्त काफ़ी देखा करते थे, अब पता नहीं क्या इशू है, तो आप वीडियो को देखते नहीं हैं। चेक करें, इसी जगह में मैं आपको लेकर के आता हूँ। ये लो है, दूसरा लो ये है, ठीक है, यही बनेगा ना। अब चेक करें, ये वाला लो, ऐसे लगाया मैंने। जोन चेक करें। अच्छा आप कह सकते हैं ये जोन टूट गया ऊपर वाला, बाय जोन नहीं टूटा, वीक हो गया है, टूटा नहीं है। हाँ, अपन बॉडी इसके नीचे क्लोज कर जाती मुकम्मल बॉडी, तो फिर 100% टूटा ही टूटा था। ठीक है। तो मंडे को हमने क्या करना है, अगर ये टूटता है, PX ने क्या किया है, PXG USD ने क्या किया है, लो को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद ऊपर गई है मार्केट, ऐसे कर रही है ना, ऊपर जा रही है। अभी कल का दिन भी पड़ा हुआ है, कल भी देखेंगे हम उसको, अब देखते रहिएगा। लो हमारे पास है 45.12 के आसपास, $2-4 ऊपर नीचे हो जाता है, डेली का टाइम फ्रेम है। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ, तो अगर XAU USD में मार्केट ओपनिंग के साथ आपने प्रीवियस डे के लो को कंसीडर करना है। अगर लो टूटता है तो फिर तो मार्केट नीचे ही नीचे है, कंफर्म है। फिर हम नेक्स्ट सेटअप जो है 43.58 से 44.24 इस जोन को प्ले करेंगे। अगर लो को ब्रेक नहीं करती मार्केट तो फिर 7 ऊपर निकल जाएगी जी मंडे वाले दिन। और फिर सेल जोन देखें, मैं आपको 100% बताता हूँ, ये आपका सेल फोन है, आ गई तो सेल कर लेंगे, नहीं करी तो चुप करके बैठे रहेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अकाउंट, हमारे पैसे, हमारा डिपॉजिट हमारी जेब में है। आई तो प्ले करेंगे, नहीं आई तो हम इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये आपका सेल फ़ोन बनता है। तो अगर नीचे चली गई तो फिर सेल फ़ोन भी ऑटोमेटिकली हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये देखें, निचला फ़ोन मैंने यहाँ से मार्क किया हुआ है, अब चेक करें ना। ठीक है, एग्री कर रहे हैं आप। तो अगर ये ऊपर वाला ग्रीन ज़ोन टूटता है तो सेल फ़ोन फिर आपका इस तरह बनेगा। अगर मार्केट सेल फ़ोन फिर इसका हाई ये कंसीड होगा ना। अगर निचला बाय ज़ोन मार्केट प्ले करती है तो 45.76 से 46.26 तक, ठीक है, तकरीबन $50 का ज़ोन है। फिर मार्केट यहाँ से फिर हम इस एरिया से सेल करेंगे अगर ऊपर वाला ग्रीन ज़ोन टूटता है तो। अदरवाइज़ हमारा सेल ज़ोन यहाँ तक रहेगा। ठीक है जी, इसी तक। तो ये है तरीकाकार। अच्छा जी, अब सिल्वर को देखें, सेम स्ट्रक्चर है, तीनों चीज़ों का सेम स्ट्रक्चर है। पहले से नहीं डरना, टूटेगा तो तब देखेंगे, पहले जोन टूटने से पहले ही हम एडवांस में कोई डिसाइड करें, ये तो बात ही नहीं बनती ना। लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, टूटा है तो नेक्स्ट जाएगी, नहीं टूटा तो नहीं टूटा, बस ठीक है। सिल्वर है ना, ये लो है, कंफर्म है, दूसरा लो ये है, नज़र आ गया आपको, ये वाली वीक, समझ आ गई।
अच्छा जी, इस जोन को चेक करें, कहाँ से मार्क किया है मैंने, यहाँ से मार्क किया हुआ है, समझ आई। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें ऊपर वाला जोन टूटता है तो फिर यहाँ से मार्क करेंगे आप, ये लो, ये हाई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हमें। ये इसमें कलर दोबारा डालें। अच्छा, डिसाइड आप खुद करें कि सिल्वर ने ये जोन तोड़ा है या नहीं तोड़ा, अपना बाय जोन के अंदर ही इसने एंट्री दी, अपना क्लोजिंग दी है, टूटा नहीं है। हाँ टूट, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं टूटेगा, ये हरगिज़ नहीं कहता, लेकिन अभी तक तो नहीं टूटा ना, क्लोजिंग नीचे तो नहीं दी ना, क्लोजिंग नीचे आएगी तो फिर यहाँ इसको हम प्ले करेंगे। हो सकता है मार्केट इधर प्रीजर बॉटम बनाए, प्रीजर बॉटम बना के ऊपर चली जाए, और ये हमेशा से होता आता है, ठीक है। प्रीजर बॉटम कैसे होता है पता है आपको, ये स्ट्रक्चर देखा है आपने, तो यहाँ भी ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबल है। हाँ, अगर लो ब्रेक करेगी इस विक के नीचे आप लाइन डालेंगे, सिंपल बात है। इसके नीचे कम से कम 4 घंटे क्लोज करें, तो आपके अकाउंट चूँकि छोटे हैं, आप आधा घंटा ले लें, 30 मिनट्स, 30 मिनट इसके नीचे क्लोज कर गई तो आप हट जाएंगे 75.72573, ठीक है। ये है तरीक़ाकार। अब 3 पेयर देख चुके हैं, PXG, गोल्ड, सिल्वर। देखें एक चीज़ है, मार्केट मेकर होते हैं तो उन्होंने तीनों पेयर्स की क्लोजिंग ऐसी जगह पर दी हुई है कि अगर फंडामेंटली कुछ दबाव आया मार्केट के ऊपर, मतलब अगर वो फंडामेंटल कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने में कोई हर्ज नहीं होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाय फोन में ठहरी हुई है। अगर फंडामेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं, दुनिया का कुछ मसाइल ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट को नीचे गिराना चाहें, तो उन्हें सिंपल प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट मेकर्स को। जैसे प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, आपका ये जोन भी टूटेगा, मार्केट मज़ीद नीचे गिर सकती है। यानी उन्होंने अपनी आसानी के लिए क्लोजिंग ऐसी जगह पर दी है जहां दोनों दरवाजे ओपन हैं, दोनों डोर ओपन हैं, चाहे वो मार्केट को नीचे ले जाएं चाहे ऊपर ले जाएं। ये ऐसी जगह पर, ये हमेशा वीकली क्लोजिंग हमेशा ऐसी होती है, आमतौर पर वीकली क्लोजिंग हमेशा ऐसी होती है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं मेरे ख्याल में, सिल्वर के हवाले से, गोल्ड के हवाले से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो नेक्स्ट सेलिंग हम इस एरिया से करेंगे। अगर मार्केट ऐसे ही एज इट इज़ ऊपर जाती है तो 84 83 के आसपास से हम बाय का टीवी बुक करके फिर से सेल करेंगे, फिर वो आपकी सेल मज़ीद नीचे आ सकती है। फिर ये डिसीजनल एरिया होगा आपका, 84 वाला जो जोन होगा ये डिसीजनल जोन होगा, आया मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी या फिर से ये नीचे दबाव का शिकार होगी, ठीक है जी, उस डिसीजनल एरिया में जाएगी। ये है इसका डिसीजनल एरिया, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, PXG USD का भी, मैंने आपको जो सेल जोन बताए हुए हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं कहाँ, BTC में। अच्छा, BTC का ये बाय जोन था हमारे पास, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था। तो ये देखें ब्रेक नहीं किया है इसने, यह इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है, इसके नीचे 4 घंटे गुजार देती 77.516, लेकिन देखें बड़ी खूबसूरती के साथ उसने टैप किया, टैप करने के बाद जैसे ये जोन के ऊपर क्लोजिंग करेगी 4 घंटे तो फिर ऊपर चली जाएगी। ये आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है तो, ये वीडियो मैंने ये एरिया आपको बाय के लिए दिया हुआ था। क्लियर BTC। अब आते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल, US ऑयल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए मार्केट ने क्रैश क्यों किया, तो उसका सिंपल सा जवाब है कि डोनाल्ड ट्रंप जब गए इधर चाइना में तो 3 बार पूछा गया ताइवान के मुतालिक, तीनों बार वो खामोश रहे। यानी जब खामोशी का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है,
गोल्ड और सिल्वर की सबसे ज़्यादा खपत होती है, सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है कहाँ, यूटिलाइज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोचिप्स में। माइक्रोचिप्स, दुनिया की सबसे ज़्यादा माइक्रोचिप्स ताइवान में बनती हैं। ठीक है जी। तो उस हवाले से फिर सिल्वर को भी डाउन आना पड़ा, क्योंकि उधर वो उसकी डिमांड कम हो गई ना, और साथ ही साथ गोल्ड को भी। दूसरी रीज़न ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए चाइना के साथ। जब एग्रीमेंट किए तो DXY का कॉन्फिडेंस बढ़ा, DXY स्ट्रांग हुआ। जब DXY स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आए। ये दो मेन रीजंस थी, ठीक है जी, इसके नीचे आने की। अच्छा देखिए, ये हमारा बाय जोन काफ़ी अरसे से मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, मार्केट गई। अब पता है क्या है, अब है ये वाला आपका बाय जोन, ये हट गया, ये प्लेड है। सेल जोन एक्चुअल हमारा था ये हाई, ये लो। सेल जोन ही प्ले किया है ना इसने, गोल्ड क्रूड ऑयल ने हमारा। ये कैसे खिचड़ी पकी पड़ी है, तो इसी पे रेड होनी चाहिए थी, ये ग्रीन क्यों है फिर? ये अजीब सी सिचुएशन है। ये जो लास्ट कैंडल है डेली की, अगर 103 101 से नीचे आई है तो ये बाद में शिफ्ट हुई होगी। H4 में जाके देखें, हाँ जी, गैप आया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। खासी गैप, गैप अच्छा खासा इतना बड़ा गैप देके उसको ग्रीन कैंडल के साथ फिल किया हुआ है, और गैप अपना फिल कर लिया है। ठीक है जी। तो अब ऑप्शन पता है आपके पास क्या होंगे? एक तो आपका ये सेल दोबारा से बाय जोन है, ये वाला 93 94। अगर क्रूड ऑयल इतना नीचे गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर खासा ऊपर जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है आपके पास। अगर एक्सटेंशन डालें इसके ऊपर, डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर यहाँ इसने क्लोजिंग दी, तो ये भी करीब करीब वही बन रहा है 93 94। सही है जी। तो अगर मार्केट फिर ये आपने देखना है कि ये हमारा ये वाला एरिया है ना, इसको ब्रेक ना करने पाए। ये देखें ना, यही प्ले हुआ है और पिन पॉइंट प्ले हुआ है, गैप डाउन प्ले हुआ है फिर स्ट्रांगली, फिर मार्केट ऊपर चलती गई यहाँ से। ठीक है जी। तो ये आपका स्ट्रांग रिजेक्शन जोन है क्रूड ऑयल को नीचे फेंकने के लिए, नीचे पुश करने के लिए। तो अगर ये जोन टूटता है ना, मार्केट ऊपर जाती है, क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, तो गोल्ड और सिल्वर वो जो जहाँ खड़े हुए हैं अपने बाय जोन में, वो टूट जाएंगे दोनों। ठीक है जी। तो अगर ये इसी का रिस्पेक्ट करते हुए 101 की 103 की रिस्पेक्ट करते हुए डाउन आता है, तो वो हमारे दोनों ग्रीन जोन जहाँ सिल्वर गोल्ड पड़े हैं वो प्ले हो जाएंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये सिनेरियो बन रहा है ओवरऑल। तो उम्मीद काफ़ी आपकी चीज़, आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कन्फ्यूजन सारी दूर हो गई होगी आपकी। ठीक है जी। तो ये वीडियो है, बाकी इंशाल्लाह जो भी मूव मार्केट बनाएगी तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन, बिल्कुल मैं जुड़ा रहता हूँ मार्केट के साथ, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ग्रुप में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।